in disorder, but Bangladesh keen to sending troops to Ukraine. देखिए, ये जो मैं इनको बता दूं इंडियन मीडिया को, ये कोई नई बात नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है। बांग्लादेश यूनाइटेड नेशंस की भी जो पीस कीपिंग फोर्स है, उसमें जो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्पैन है, आप देख रहे हैं स्पैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी बात करेंगे बांग्लादेश अब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेके बहुत अहम रोल प्ले करने जा रहा है। यहाँ पे बांग्लादेश अपने ट्रूप्स यूक्रेन और रशिया के लिए भेजने वाला है। ये कौन से ट्रूप्स हैं और यहाँ पे बांग्लादेश इतना इम्पोर्टेंट रोल, कैसे बांग्लादेश को ये मौका मिला है। और यहाँ पे इंडिया जो है वो बांग्लादेश के बारे में काफ़ी अजीबोगरीब बातें कर रहा है कि बांग्लादेश से अपना घर संभाला नहीं जा रहा और बांग्लादेश चला है दूसरों के मामलात को सेटल करने। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा जवाब दिया है पाकिस्तान के मीडिया ने। पाकिस्तान मीडिया बांग्लादेश को अप्रिशिएट कर रहा है और बांग्लादेश की बहुत बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जा रही है। अभी आप लोगों के साथ मैं ये रिपोर्ट शेयर करूँगी, वीडियो को आप लोगों ने आखिर तक देखना है। वीडियो देखने से पहले चैनल पे नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को लास्ट में क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। मित्रों, इंग्लिश बड़ी प्यारी ज़बान है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे इडियम्स हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं और काफ़ी माना खेज भी हैं। उन्हीं में से एक है पंचिंग अबव योर वेट। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई शख्स या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी से बढ़ के कोई टारगेट सेट करे ना, यानी उस टारगेट को अचीव करने के लिए इसके अंदर कोई हिम्मत ना हो, कैपेबिलिटी ना हो, लेकिन फिर भी अगर वो अपना टारगेट ऐसा सेट कर दें, तो इसको कहते हैं पंचिंग अबव योर वेट। इंडिया के हवाले से मेरा ये असेसमेंट मेरी रही है, इस प्रोग्राम के अंदर भी मैं बात करता रहा हूँ कि इंडिया अपने वजन से ज़्यादा पंच करने की कोशिश कर रहा होता है। यानी है ये मीडियम पावर, लेकिन खुद को मेजर पावर के तौर पर प्रोजेक्ट करते रहता है। इस चक्कर में अक्सर नुकसान भी उठा रहे होते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि ये नरेंद्र मोदी की सियासी जो वहाँ पर हिकमत अमली है, उसको ये चीज़ सूट करती है, अपने आप को विश्व गुरु साबित करना या अपने आप को एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर प्रोजेक्ट करना। तो लिहाजा इसीलिए इंडिया इंटरनेशनल सतह पर भी इस तरह की हरकतें करता रहता है। पिछले दिनों बड़े दावे किए गए, आज से 1-2 साल पहले भी, कि हम ना रशिया यूक्रेन वॉर को रिजॉल्व करने के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर हम हैं। इंडिया इस वॉर को ख़त्म करने के हवाले से बड़ा रोल प्ले कर सकता है, और ये बड़ा रोल इसलिए प्ले कर सकते हैं क्योंकि इंडियंस की एक अच्छी ताल्लुकात उनके हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी। तो नेचुरल इंडिया एक प्लेयर है जो कि इस जंग को ख़त्म कर सकता है। लेकिन हमने देखा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मोदी ने कोशिशें की, कुछ भी नहीं हुआ। एक दिन के लिए भी वो जंग को रुकवाने में नाकाम रहे। लेकिन दूसरी तरफ देखें क्या हुआ है। बांग्लादेश जो कि इंडिया के मुकाबले में कहीं ज्यादा छोटा मुल्क है, इसके हवाले से जो रिसेंट रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं बड़ी हैरानकुन है। नई रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इंडिया तो साइडलाइन हो गया ना, वो ना 3 में ना 13 में, उसका तो कोई इस जंग के हवाले से रोल ही नहीं बन रहा था, कोई इसकी बात ही नहीं सुन रहा था। लेकिन बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा रोल बन रहा है इस जंग के खात्मे के हवाले से। एक बड़ा और सेंट्रल रोल इस मुल्क का बन रहा है छोटा इंडिया के मुकाबले में, लेकिन इस इतनी बड़ी जंग जो कि दुनिया सारी को परेशान करके बैठी हुई है, यूक्रेन और रशिया की वॉर, इसके खात्मे के हवाले से बांग्लादेश का एक बड़ा रोल बन रहा है। और इंडिया के एक्सपर्ट्स हैरान भी हैं और क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। हालांकि ये तो अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ बांग्लादेश की अचीवमेंट है, इस पे इनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इस पे उनकी तारीफ करनी चाहिए कि वो ग्लोबल पीस के लिए एक रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं इसमें भी कीड़े निकाल रहे हैं और इसमें भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अच्छा, क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं इसमें मैं थोड़ी देर में आता हूं, लेकिन पहले आपको ये बता दूं कि वो कौन सा रोल है जो कि बांग्लादेश प्ले कर सकता है या प्ले करने जा रहा है। आपके इल्म में है कि इस जंग के खात्मे के हवाले से मगरब और रशिया के दरमियान, और चाइनीज भी है इसमें कहीं ना कहीं पे, तो इनके दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं, टॉक्स चल रहे हैं बैकग्राउंड में। अब उन टॉक्स के अंदर ये चीज डिस्कस हो रही है कि जब ये जंग खत्म होगी तो जाहिर सी बात है एक बफर भी होगा दोनों मुल्कों के दरमियान। यानी सारे बॉर्डर पर अगर ना भी हो, सारे रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर, तो सेंसिटिव इलाकों में तो कम से कम बफर होगा ना। अब वो बफर कितना लंबा होगा ये बात की बात है, लेकिन डेफिनेटली एक बफर जोन होगा। तो सवाल वहां पर यह रेज हो रहा है कि इस बफर जोन में किसकी मिलिट्री होगी, यानी कौन सी फौज ऐसी होगी जो कि इस बफर जोन को मेंटेन कर रही होगी। एक ऑप्शन इसमें यह है कि यूरोप की जो कंट्रीज हैं उनकी फौजें यहां पर लाई जाए, लेकिन इस पे रशिया राजी नहीं है।
रशिया कह रहा है कि यूरोप को यहाँ पर अगर हम लेकर आ जाएं तो वो तो नेटो है, तो हम नेटो को तो अपने बॉर्डर्स पर नहीं रख सकते ना, या फिर इस बफर में नहीं रख सकते नेटो को जो कि हमारे बॉर्डर्स के पास बनेगा। तो यूरोपियन कंट्रीज तो हो गई साइड लाइन, खारिजुल इम्कान। दूसरे फिर ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि रशिया के करीब हैं, तो उनको यूरोपियंस नहीं मान रहे कि नहीं, हम इन मुल्कों की फौजों को नहीं रख सकते यहाँ पर। अब ऐसे में बांग्लादेश ने ऑफिशियली कह दिया हुआ है, यूएन को भी कहा हुआ है कि हम इस सिलसिले में रोल प्ले कर सकते हैं, हम एक रोल प्ले कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं कि इस बफर जोन के अंदर हमारी फौज आकर तो ड्यूटी दे सकती है, पीस कीपिंग फोर्स हम दे सकते हैं इस हवाले से। अब इस पे संजीदगी के साथ गौर हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि नॉन कंट्रोवर्शियल कंट्री है, इनके ऊपर ना रशियंस को एतराज है, ना मगरब वालों को एतराज है, वेस्टर्न कंट्रीज को भी एतराज नहीं है। तो इस तरह के मुल्क आइडियल हैं, यानी जो कि दोनों को काबिल कबूल है ना। तो इसीलिए बांग्लादेश ने ऑफिशियली ऑफर डाल दी है कि हम पीस कीपिंग ट्रूप्स देने के लिए तैयार हैं इस काम के हवाले से। अब इस पे इंडिया में मिर्चें लग गई हैं कि ये क्या हो गया, बड़े बड़े दावे तो हम कर रहे थे, विश्व गुरु है, जंग बंद कराएंगे, लेकिन हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं। जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश जो कि इतना छोटा सा है हमारे मुकाबले में, एरिया के हिसाब से, आबादी के हिसाब से भी, उसका इतना बड़ा रोल बन रहा है यहाँ पर, यानी पीस के हवाले से इनकी फौज का रोल बन रहा है। इस पे इंडिया में फ्रस्ट्रेशन है एक तरह से, और इस पे उन्होंने फिर तरह तरह के हीले बहाने भी बनाना शुरू किए हुए हैं। कौन से हीले बहाने इस पे आता हूं अभी, लेकिन द फेडरल की आप जरा ये स्टोरी देख लीजिए, जो कि इंडिया का न्यूज आउटलेट है। होम इन डिसऑर्डर बट बांग्लादेश कीन ऑन सेंडिंग ट्रूप्स टू यूक्रेन। अपना घर ठीक नहीं है, लेकिन यूक्रेन के लिए फौज भेजने के लिए बांग्लादेश पर तोल रहा है। ये हेडलाइन उन्होंने लगाई हुई है। कहते हैं क्रिटिक्स से Chief Advisor Mohammad Yunus, who sees army as threat, wants chunk of troops sent for peacekeeping to Ukraine so that polls are swing in favor of Islamic. अब ये वो उन्होंने एतराज उठाया हुआ है कि भाई ये जो है ना, असल में इसलिए फौज भेजना चाहते हैं ताकि पोल्स में गड़बड़ की जाए। इंडिया के तरफ से उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन पर इल्ज़ाम लगता है कि वो खुद इस तरह की गड़बड़ करते रहे ना पास्ट में, तो ये दूसरों को भी इसी तरह से देखते हैं, इसी नज़र से कि जैसे हम हैं वैसे दूसरे भी हैं, जैसे हम रिगिंग करके हसीना को बिठाते थे पावर में, दूसरे भी इसी तरह के होंगे। तो वहाँ पर एक बेवकूफ़ाना किस्म का एतराज़ वहाँ पर उठाया जा रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी मेरे ख्याल से, बांग्लादेश की फोर्सेज अगर वहाँ पर जाती हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, ग्लोबल पीस के लिए बहुत बड़ा काम होगा। उन्होंने कहा है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैज क्लियरली रूल्ड आउट द डिप्लॉयमेंट ऑफ यूरोपियन ट्रूप्स इन यूक्रेन बिकॉज ही सीज इट एज नेटोज मिलिट्री प्रेजेंस टू डिटर अ फ्यूचर रशियन मिलिट्री ऑफेंसिव इन यूक्रेन. The deal makers working behind the scenes to end the Russia-Ukraine war, which tops Donald Trump's global agenda, may have moved away from the proposed reassuring military presence to creating a buffer zone manned by soldiers from non-European nations, which both Russia and Ukraine may find agreeable. और इसीलिए वो कहते हैं कि बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट हैज फॉर्मली एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट in deploying its troops as peacekeepers in a potential buffer zone between Russia and Ukraine. तो ये तौहीद हुसैन साहब ने भी इस हवाले से कुछ बातें की हैं। तो ये बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा रोल होगा इनका ग्लोबल पीस के लिए। यूरोप वाले तंग आ गए, इससे दुनिया तंग आ गई है। देखें ये जो दोनों मुल्क है ना, एक तो एनर्जी के मार्केट के हवाले से तो रशिया इंपॉर्टेंट है ही, दूसरा फूड के हवाले से भी। ये जो दोनों मुल्क हैं रशिया और यूक्रेन, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर अनाज पैदा होता है, वीट पैदा होती है। दुनिया के सबसे बड़े वीट एक्सपोर्टर्स में से एक ये माने जाते हैं। यूक्रेन को तो बल्कि यूरोप का फूड बास्केट माना जाता है। बहुत बड़ी तादाद में जो यूरोप का फूड आता है यहाँ से आता है। तो मार्केट से हिली हुई है इस जंग के नतीजे में। अगर ये जंग बंद हो जाती है तो इट विल बी अ साई ऑफ रिलीफ फॉर मिलियंस ऑफ पीपल जो कि इन इलाकों में रहते हैं। और इसमें फिर आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश की फौज का ये जो रोल होगा कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं ये जो रोना धोना मचाया हुआ उन्होंने, हाउस इन डिसऑर्डर बट बांग्लादेश कीन टू सेंडिंग ट्रूप्स टू यूक्रेन। देखिए ये जो मैं इनको बता दूं इंडियन मीडिया को, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। बांग्लादेश यूनाइटेड नेशंस की भी जो पीस कीपिंग फोर्स है उसमें जो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं, दे आर वन ऑफ देम ऑलरेडी। ये काम वो कई डेकेड से लेकर करते चले आ रहे हैं। बांग्लादेश की जो फौज है कई डेकेड से लेकर ये काम कर रही है, नई बात नहीं है। उनका सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है इस हवाले से। पीस कीपिंग जो ट्रूप्स है ना उसको डिप्लॉय करने के हवाले से इनकी सीवी सबसे मजबूत है वैसे।
ये जो वहाँ पर पीस कीपिंग ट्रूप्स अगर बफर जोन में डिप्लॉय किए जाएंगे ना, इनके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, लंबे अरसे से लेकर अफ्रीका में तो कभी किधर तो कभी किधर, ये मुश्किल तरीन जंगों के अंदर भी पीस कीपिंग ट्रूप्स अपने भेजते रहे। तो इनके पास इस हवाले से एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छा चांस है इनका कि वहाँ पर ये उधर डिप्लॉय होंगे। अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, कौन कहता है? बांग्लादेश जो है इंडिया से ज़्यादा सेफ है आज का बांग्लादेश। वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सच सूरत हाल नहीं है जैसे कि ये बता रहे हैं। तो ये ऐसे ही फजूल किस्म की बातें हैं, किससे कहानियां हैं। मेरे ख्याल से इस पे डेफिनेटली बांग्लादेश को आगे बढ़कर तो काम करना चाहिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर, और ये यूरोप के पीस के लिए अच्छा होगा, बांग्लादेश की अपनी इमेज के लिए अच्छा होगा। अच्छा, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे कि वहां का जो लोकल मीडिया है, मतलब इंडियन मीडिया को छोड़ दें, वो तो लिखते रहेंगे, मतलब वो हर पॉजिटिव चीज में भी उनको कुछ ना कुछ बांग्लादेश के हवाले से नेगेटिव नजर आ जाता है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही जबरदस्त काम है जो कि वो करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि जो वहाँ के लोकल मीडिया आउटलेट्स हैं वो किस तरह से इस डेवलपमेंट पे रिपोर्ट कर रहे हैं। तो यूक्रेनियन न्यूज को मैं देख रहा था। अच्छा, पहले तो ये बता दूं आपको कि बांग्लादेश के अलावा सऊदी अरेबिया के भी जो ट्रूप्स हैं वो इस हवाले से एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। सऊदी के भी जो ट्रूप्स हैं, तो यूक्रेनियन न्यूज ने लिखा है कि सऊदी अरेबिया बांग्लादेश में सेंड ट्रूप्स टू यूक्रेन, एनबीसी। इसमें वो कहते हैं कि द यूनाइटेड स्टेट्स मे टेक द लीड इन मॉनिटरिंग अ डीमिलिटराइज्ड जोन इन यूक्रेन दैट सेपरेट्स टेरिटरीज अंडर रशियन ऑक्यूपेशन. Troops from non-NATO countries such as Saudi Arabia and Bangladesh could be brought in to monitor the buffer zone, NBC News reported on Friday, September 5, citing sources familiar with the negotiations. ये बात चल रही है वहां पर, ये ऐसा ही बांग्लादेश ने ऑफर नहीं की। बाय द वे, ये ऑफर करने से पहले ये जरा अंदर की बात बता दूं आपको, बांग्लादेश की बात कई सारे मुल्कों से हो चुकी है ऑलरेडी इस हवाले से। ये तो ऑफर तो आखिर में करते हैं ना, मतलब जब काफी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हो जाती है ना किसी मामले पे, तब जाके इस तरह की ऑफर की जाती है। बांग्लादेश की तरफ से जो फॉर्मली ऑफर की गई है उससे पहले इनके निगोसिएशन हुई है, बातचीत हुई है कई सारे मुल्कों के साथ। उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया है कि हम अपनी फौज इस हवाले से भेजने को तैयार हैं इस काम के लिए। और जैसे कि सऊदी अरब भी एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। सऊदी अरब के अंदर कई सारे टॉक्स के जो दौर है वो हुए हैं, निगोसिएशंस के बहुत सारे राउंड सऊदी में भी हुए हैं। सऊदी ने भी इस जंग को खत्म कराने के हवाले से बहुत बड़ा रोल प्ले किया हुआ है, तो वो भी रेडी है बाय द वे। अच्छा, यहाँ पर नेटो के जो ट्रूप्स है ना, यूरोपियन जो ट्रूप्स है, वो रखना पता है क्यों डेंजरस है? बड़ा डेंजरस है यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज के या नेटो के कंट्रीज के ट्रूप्स रखना, क्योंकि नेटो का एक आर्टिकल 5 भी है। आर्टिकल 5 भी है, और आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर किसी एक नेटो मेंबर मुल्क के ऊपर हमला होता है या उसकी फौज के ऊपर हमला होता है तो पूरा का पूरा नेटो मिलकर रिस्पॉन्ड करेगा। तो मुझे बताइए कि यहाँ पर अगर लोकल ट्रूप्स रखे जाते हैं, फर्ज करें यूरोप के बाकी के जो ममालिक हैं, पोलैंड हो गया या बाकी जो है, उनके ट्रूप्स अगर यहाँ पर रखे जाते हैं, डिप्लॉय किए जाते हैं बफर जोन के अंदर, और कल को क्लैशेस छिड़ गए और रशिया ने धपड़धूस कर दिया इन लोगों को, तो ये तो बहुत बड़ी जंग में चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी। ऐसा ही है ना, कोई शरारत भी बीच में कर सकता है ना, बहुत सारे शरारती लोग भी तो हैं। जैसे वो जो यूरोप की तरफ जाने वाली पाइपलाइन है, आज तक पता नहीं चला इनको कि किसने उड़ाई थी। वो रशिया से यूरोप की तरफ पाइपलाइन जाती है, गैस की सप्लाई उनके लिए वहां से होती है। बहुत बड़ा गैस का सप्लायर रहा है रशिया यूरोप के लिए। तो जब वो जबरदस्त हो गई तो यूक्रेन वाले कहने लगे कि हमने नहीं किया, रशियंस ने किया है, रशियंस ने किया, हमने नहीं किया, यूक्रेन वालों ने किया हुआ है। तो बीच के लोग भी तो होते हैं ना, शरारती किस्म के। तो यहाँ पर अगर नेटो के ट्रूप्स आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा थ्रेट है, और उनके ऊपर हमला कोई भी कर सकता है और इल्जाम रशियंस के ऊपर ही डाल सकते हैं कि रशियंस ने किया। तो एक बड़ी जंग यहाँ पर छिड़ सकती है। लिहाजा नेटो को यहाँ डिप्लॉय करना इज नॉट एन ऑप्शन। रशियंस भी नहीं मानेंगे और ये वैसे भी एक डेंजरस आइडिया है। तो इसी हवाले से फिर बांग्लादेश जैसे मुल्कों का जो रोल है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो नॉन कंट्रोवर्शियल है, फौज है, उनके पास इस चीज का एक बड़ा एक्सपीरियंस भी है। हो सकता है कि पाकिस्तान के ट्रूप्स भी यहाँ पर इसमें ऐड कर दिए जाएं, बिकॉज वो भी नॉन कंट्रोवर्शियल है। रशियंस के लिए वो काबिल कबूल हैं और यूरोपियंस के लिए भी काबिल कबूल हैं। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा रोल नजर आ रहा है वो बांग्लादेश का नजर आ रहा है, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा, सबसे ज्यादा जो ट्रूप्स कंट्रीब्यूट करते हैं ना, ये लोग करते हैं, बांग्लादेश वाले। पीस कीपिंग मिशंस के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा जो ट्रूप्स कंट्रीब्यूट किए जाते हैं वो इनकी तरफ से किए जाते हैं। तो दिस इज वेरी बिग डेवलपमेंट आई थिंक, और डेफिनेटली बांग्लादेश को ये रोल प्ले करना चाहिए। अगर उनको मिलता है ये वाला रोल, उनको अगर दिया जाता है, तो ग्लोबल पीस के लिए उनको डेफिनेटली ये काम करना चाहिए।
ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। बांग्लादेश कितनी तेज़ी से जो है लाइक अपनी डिफेंस पावर को लेके एक तो काम कर रहा है, और साथ ही बांग्लादेश ने जो अदर कंट्रीज़ में अपना रोल है वो भी प्ले करना शुरू कर दिया। ऑलरेडी बांग्लादेश के जो पीस ट्रूप्स हैं दुनिया में नंबर 1 पे काम कर रहे हैं, और बांग्लादेश के जो पीस मिशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो यहाँ पे अब बांग्लादेश के जो पीस ट्रूप्स हैं वो जाएंगे रशिया और यूक्रेन में, ताकि वहाँ पे पीस को मेंटेन किया जा सके। अब ये चीज़ देख के इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इंडिया कह रहा है लो जी ये करेंगे, इनसे अपना घर तो संभाला नहीं जा रहा, और ये जी रशिया यूक्रेन के जो मामलात हैं उनको ही सेटल करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इंडिया ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि जी हम जो है एक रोल प्ले करना चाहते हैं रशिया यूक्रेन के लिए, लेकिन इंडिया से ऐसा कुछ नहीं हो सका। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश पीस ट्रूप्स के थ्रू ये जो पीस का मिशन है इसको लाइक करने में आई एम श्योर बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकता है। अब यहाँ पे इंडिया को इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, और बांग्लादेश को इस चीज़ में आगे कर दिया गया है कि आप लोगों ने इन दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें एक पीसफुल रोल प्ले करके इस सूरत हाल को जो है, इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करना है। अगर इन दोनों कंट्रीज़ में जो सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज हो जाती है तो ये बांग्लादेश की बहुत बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और इंडियन मीडिया ऑलरेडी जो है यार बहुत ज़्यादा चीख रहा है, तड़प रहा है कि ये हो क्या रहा है कि हम जो है खुद को बहुत बड़ी पावर समझते हैं, और यहाँ पे बांग्लादेश वो काम कर रहे हैं जो हमें करने चाहिए थे। वेल यहाँ पे मैं बांग्लादेश को यार सल्यूट करूँगी, बांग्लादेश के इस स्टेप को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी, और पाकिस्तान मीडिया भी इसको अप्रिशिएट कर रहा है। सो बेस्ट ऑफ लक। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।